एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 7 वीडियोज़ देख चुके हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जिसमें हमने मिक्सचर क्या होता है उसको डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मिक्सचर को डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत हमने कॉलोइडल जो प्रॉपर्टीज़ थी, कॉलोइडल जो सॉल्यूशन था उसके बारे में देखा था, सस्पेंशन के बारे में देखा हुआ है, और कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है तो उसके लिए मेथड देखा था, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज के इस वीडियो में जो हमारे पास कॉलोइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और एक्टिविटी 2.5 को हम थोड़ा बहुत जो सेंट्रीफ्यूगेशन वाला है, जिससे क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है मिल्क से, तो उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 8, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, जो कॉलोइड्स हैं उन कॉलोइड के क्या क्या गुणधर्म होंगे, तो उन प्रॉपर्टीज को क्या करें हम वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स हैं वो थोड़ा सा एडवांस है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो सिलेबस 9th के सिलेबस के हिसाब से मैटर थोड़ा सा कम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा उतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की हुई होगी। बट अगर हम 11th-12th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उन प्रॉपर्टीज को डिटेल्ड एक्सप्लेन किया गया होगा। तो यहाँ पर क्लास 9th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना मैटर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अ कॉलोइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कॉलोइड क्या अपने आप में हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जो कॉलोइड्स हैं उन कॉलोइड का जो सॉलिड पार्टिकल साइज है वो सॉलिड पार्टिकल साइज क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, हम इससे पहले भी बता चुके हैं, जो कॉलोइड्स होते हैं कॉलोइड में जो सॉलिड पार्टिकल साइज होंगे वो कितना होता है, लगभग कितना बताया था हमने, 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁹ मीटर के रेंज में क्या होगा, कॉलोइडल पार्टिकल जो होंगे उनके सॉलिड पार्टिकल साइज होगा। 10⁻⁹ से छोटा पार्टिकल क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत आ जाएगा। और 10⁻⁶ से ग्रेटर जो पार्टिकल साइज होगा वो सस्पेंशन के अंतर्गत चले जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो कॉलॉइड्स हैं, उन कॉलॉइड का जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका आकार क्या है, बहुत छोटा है, जिसको हम पृथक यानी सेपरेट करके, कि अगर हम टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से अलग अलग पार्टिकल्स करके उनको अपनी नग्न आंखों से, ठीक है, नहीं देख सकते। मतलब हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए होगा, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, जिसकी हेल्प से क्या करेंगे हम इनको देख पाए। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible. इसके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, जो लाइट होती है उस लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, उसका क्या कहते हैं, इधर उधर छितरा बितरा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो लाइट का पाथ होगा, जिस सॉल्यूशन में हम इसको लाइट को डालेंगे, उसके बाद उस सॉल्यूशन का जो पाथ होगा वो क्या होगा, हमें दिखाई देगा। ठीक है, इससे पहले हमने सस्पेंशन में भी देखा था, तो सस्पेंशन में भी जो पाथ था वो हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर भी हम लाइट की क्या करेंगे, कोई रेज जो होगी उसको आगे भेजेंगे, उस सॉल्यूशन में फॉल कराएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसका जो पाथ होगा यानी जो मार्ग होगा वो क्या होगा, हमें दिखाई देगा। ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कॉलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। हम क्या करेंगे, अगर कॉलोइडल सॉल्यूशन बना रखा हमने, कॉलोइडल सॉल्यूशन को हम कुछ समय के लिए वैसे ही स्टैंड कर दें। ठीक है, हमने क्या किया, कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, उस सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना डिस्टर्ब किए हुए हमने क्या कर दिया, कुछ समय के लिए वैसे रख देंगे, तो इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल जो होंगे वो सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, यानी नीचे की तरफ नहीं बैठेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होगा वो अपने आप में क्या थोड़ा सा स्टेबल सॉल्यूशन होगा। इससे पहले हमने सस्पेंशन को डिस्कस किया था, तो सस्पेंशन में क्या कहा था हमने, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब मतलब उसको बिना छेड़े स्टिर किए हुए कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, अपने आप में अनस्टेबल होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे, सॉलिड पार्टिकल्स जो थे वो तो नीचे बैठ गए ना, तो उसके बाद जो हमें विलेन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्टेबल नहीं मिलेगा। जबकि हमारे पास क्या मिलेगा, जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे, नीचे नहीं बैठ पाएंगे। तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि जो
कॉलोइडल सोल्यूशन होता है वो अपने आप में क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे हमने एग्जांपल क्या बताया था, ब्लड कॉलोइडल सोल्यूशन का एग्जांपल है, सोप सोल्यूशन कॉलोइडल सोल्यूशन का एग्जांपल है, और कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, मिल्क हो गया, तो सारे कॉलोइडल सोल्यूशन के एग्जांपल हैं। तो ये क्या है, अपने आप में स्टेबल सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म एक्टिविटी 2.5 कैन बी यूज टू सेपरेट द कॉलोइडल पार्टिकल्स। अगर हम कॉलोइडल पार्टिकल्स की बात करें तो कॉलोइडल पार्टिकल्स को हम सिंपल जो हमारे पास क्या होता है फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर की सहायता से नहीं छान सकते। यानी उसमें जो सॉलिड पार्टिकल होंगे उन सॉलिड पार्टिकल्स को हम क्या किसकी सहायता से, जो फिल्टर पेपर हो उसकी सहायता से हम सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि इसके जो सॉलिड पार्टिकल साइज होंगे वो क्या होंगे, इतने छोटे हैं कि वो जो फिल्टर पेपर में पोर है उन पोर से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो इसका अर्थ उसको हम छान नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या चाहिए होता है हमें, थोड़ा सा एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं हम, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्या बोला इसको हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे क्या बोलते हैं हम, अपकेंद्रीकरण। तो अपकेंद्रीकरण की हेल्प से क्या करता हम, जो कॉलोइडल सोल्यूशन होगा उस कॉलोइडल सोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मिल्क में से क्रीम को अलग किया जाता है, तो वो भी जो टेक्निक है, ये घरों में जो छाछ को अलग करते हैं और उसमें से जो क्रीम को अलग कर लिया जाता है, तो वो भी क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। ठीक है, अपकेंद्रीकरण के टेक्निक के द्वारा क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 2.25 जो है इसको परफॉर्म किया गया, तो उसमें दिखाया हुआ। हालांकि एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.5 बाद में है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड आ गया, अपकेंद्रीकरण वर्ड आ गया, तो तब जाके मैं एक्टिविटी 2.5 को यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे जहाँ पर उसका 2.4 के बाद जहाँ पर उसकी डिस्कस होगी तो उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रीकरण वर्ड आया था कि कैसे हम उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल साइज है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट कर पाएंगे, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। एक्टिविटी 2.5, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें क्या लेना है, आपको फुल क्रीम लेनी है। ठीक है, मिल्क लेना है, मिल्क के साथ क्या होगा, जो क्रीम भी क्या होगी उसमें उपस्थित होगी। ठीक है, ऐसा नहीं, आपने मार्केट में देखा होगा तो आपको अलग, आजकल के टाइम पर तो अलग अलग तरह का दूध मिलता है, किसमें फुल क्रीम मिलता है, किसमें क्रीम बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ मिल्क ऐसा मिलता है जिसमें क्रीम की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उस टाइप का नहीं, आपको ऐसा लेना है कि जिसमें क्रीम उपस्थित हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट किसी की होगी, क्रीम की होगी, तभी तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा आप उस क्रीम को अलग कर पाओगे। नहीं तो उसमें क्रीम ही नहीं होगी तो उसको अलग क्या करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें सेंट्रीफ्यूग हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपको करना है। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग अ centrifuging machine for 2 minutes. If a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner used in the kitchen. आपने देखा होगा घरों में क्या होता है, एक मिल्क चर्नर होता है, जिसकी सहायता से क्या करता हम, जो दही होता है, दही में से क्या करते हैं, जो मक्खन वाला पार्ट होता है उसको अलग कर लिया जाता है। या फिर क्या होगा, जो दूध है, दूध को हम क्या करते हैं, लगातार उसको फेंटते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, क्रीम अलग हो जाती है, और जो छाछ होती है वो वाला पोर्शन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आपको एक चर्निंग मशीन ले सकते हैं, या फिर आप सेंट्रीफ्यूग मशीन ले सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगिंग जो मशीन होगी उसको ले सकते हैं, अब केंद्रीय यंत्र बोलते हैं उसको हम। तो आप सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन ले सकते हैं, या फिर वो नहीं होगा तो आपके अवेलेबल घरों में जो क्या होगा, जो किचन में, ठीक है, जो क्या करते हैं, चर्नर होता है, उसकी सहायता से क्या करते हैं, इस टेक्निक को आप कंप्लीट कर सकते हैं या इस एक्टिविटी को पूर्ण कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, आपके आसपास क्या है, मिल्क डेयरी है, विजिट इट एंड आस्क फर्स्ट हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड हाउ दे मेक चीज फ्रॉम मिल्क। ठीक है, आपको दो वहाँ पर, अगर आपके आसपास कोई डेयरी है, ठीक है, उस डेयरी में जाके आपको क्या करना है, वहाँ पर जो वर्कर है उन वर्कर से पूछना है कि कैसे वो क्रीम में, दूध में से, ठीक है, हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी दूध में से कैसे वो क्रीम को अलग करते हैं। ठीक है, और कैसे वो दूध से पनीर को बनाते हैं। ठीक है, पनीर को कैसे वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो दो टेक्निक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास क्या कहा हमने, सेंट्रीफ्यूग जो टेक्निक होगी, सेंट्रीफ्यूग टेक्निक, अपकेंद्रीकरण जो होगा, अपकेंद्री जो मशीन होगी, उस अपकेंद्री मशीन की सहायता से, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन की सहायता से क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अगर चर्नर होगा, जो घरों में जिसने देखा होगा तो ये वाली टेक्निक देखी होगी कैसे उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी 2.2 जो हमारे पास क्या था, ये हमने सेंट्रीफ्यूगेशन आया था, तो सेंट्रीफ्यूगेशन को यहाँ पर क्या किया हमने, एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्या कह रहे हम, जो दूध में क्या होंगे, जो क्रीम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, फैट उसके, जो उसको क्या करता हम क्या कहते हैं, उसको लगातार हिलाते जाते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते जाते हैं, फोर्स, बहुत हाई फोर्स से क्या कहते हैं, उसको हम घुमाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो क्रीम के पार्टिकल्स हो जाते हैं, होते हैं, वो उस सोल्यूशन से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अपकेंद्रण के द्वारा क्या हो जाएंगे, उसमें से अलग हो जाएंगे,
और जो मिल्क में रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो क्या कर सकते हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमने जस्ट यहाँ पर एक्टिविटी 2.5 को सेंट्रीफ्यूग मशीन आई थी तो उसकी बेस पे यहाँ पर डिस्कस किया था। कंटिन्यू हम जो कॉलोडियल प्रॉपर्टीज है उसको हम आगे देख रहे हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलोडियल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। कॉलोडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो टर्म होंगे, एक क्या होगा हमारे पास डिस्पर्ड फेज, ठीक है, और दूसरा क्या हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम, यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था एंड प्रक्षिप्त माध्यम, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रक्षिप्त प्रावस्था, या फिर जो डिस्पर्ड फेज होती है उसको प्रक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं, और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण माध्यम। तो कॉलोडियल जो सॉल्यूशन होता है उसमें ये दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब आपको याद रहो, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है या ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं किसमें, सॉल्वेंट में। तो वहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। एक दो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो क्या करता है, हमारे पास एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। यानी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। तो वैसे ही जब हमारे पास कॉलोडियल सॉल्यूशन बनाया तो यहाँ पर भी दो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। तो एक क्या होता है हमारे पास डिस्पर्ड फेज और दूसरा क्या होता है हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम। यानी डिस्पर्ड फेज एक्ट एज अ सॉलिड पार्टिकल्स एंड डिस्पर्सन मीडियम एक्ट एज अ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो डिस्पर्ड फेज क्या होगी, जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी वो किसकी तरह होगी, विलेय की तरह होगी, यानी सॉलिड पार्टिकल्स की तरह होगी। और जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट या ब्लैक की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा। तो कॉलोडियल सॉल्यूशन में हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी आई, डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। The solute-like component or the dispersed phase particles in the colloidal form the dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended is known as a dispersing medium। इसको मैं बता चुका हूँ कि dispersed phase क्या होगी, dispersion medium क्या होगा। Colloids are classified according to the state solid, liquid and gas of the dispersing medium and the dispersed phase। जो colloidal solution होंगे, अब इसको क्लासिफिकेशन करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो फिलहाल 9th के सिलेबस के हिसाब से इसको डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के हिसाब से क्या किया है, इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। नहीं तो इसको अलग डिवाइड करने के अलग अलग तरीके हैं। हायर क्लासेस में जाओगे तो आप वहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। मल्टी मॉलिकुलर क्या होता है, मैक्रो मॉलिकुलर क्या होते हैं, तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, तो उसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे। बट यहाँ पर क्लास 9th के हिसाब से हमारे पास जो डिस्पर्ड फेज है और जो डिस्पर्सन मीडियम है उसके हिसाब से जो कॉलोडियल पार्टिकल्स है उसको क्लासीफाई किया गया है। A few common examples are given in table 2.1 form। From this table you can see they are common everyday life, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो टेबल 2.1 दी गई है, ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंट जो फेज होगी उसको डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन फिजिकल स्टेट होती है जनरल टर्म्स में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन फेज होगी, और तीन क्या हो गया हमारे पास, तीन के क्या बनेंगे, टोटल जो हमारे पास कॉलोडियल सॉल्यूशन बनते हैं वो 8 बन जाते हैं, ठीक है। टोटल जो हमारे पास कॉलोडियल सॉल्यूशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 टाइप के बनेंगे। क्योंकि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड को एक बार हम क्या लेंगे, डिस्पर्सन मीडियम के लेंगे, और जो डिस्पर्ड फेज को उसको हम चेंज कर लेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे लिक्विड वैसे गैस। तो टोटल 3 जगह कितना होता है, 9। टोटल 9 होने चाहिए थे, लेकिन होते कितने हमारे पास, 8। क्योंकि गैस का जो गैस में मिक्सचर बन जाता है वो क्या बन जाता है, ट्रू या होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, केवल 8 टाइप के कॉलोडियल सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, तो ट्रू सॉल्यूशन में फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर टोटल 9 प्रकार का विलयन बनता है, ठीक है। तीन स्टेट है और तीन को हम अलग लेंगे तो 3 जा कितना हो जाएगा, 9। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, कॉलोडियल सॉल्यूशन गैस का गैस में जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या हो जाता है, ट्रू सॉल्यूशन। तो उसको हम कॉलोडियल के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो टोटल कितना होगा हमारे पास, 8 टाइप का कॉलोडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितना का हमने टोटल 8 टाइप ऑफ कॉलोडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्पर्ड फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, उस सॉल्यूशन को बोला क्या जाता है, और एग्जांपल उसके हम देख रहे हैं। डिस्पर्ड फेज, ठीक है, डिस्पर्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्ड फेज को क्या बोला था हमने, एक्ट एज ए सॉल्यूट पार्टिकल्स, किसी बोला हमने सॉल्यूट की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। और डिस्पर्सन मीडियम एक्ट एज ए सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, जो डिस्पर्सन मीडियम होगा किसकी तरह बिहेव करता है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। अब देखिए डिस्पर्ड फेज, ठीक है। डिस्पर्ड फेज अगर लिक्विड होगी, डिस्पर्ड फेज अगर लिक्विड होगी, देखो हमने गैस नहीं उठाया, क्या कहा हमने, फर्स्ट टर्म से गैस नहीं उठाया। गैस का गैस में जो सॉल्यूशन बन जाता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है, या समांगी मिश्रण बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन, ठीक है। डिस्पर्ड फेज लिक्विड को हम गैस में क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं,
ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स होंगे, उसको क्या किया हमने, गैस में डिजोल्व करें। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसे क्या बोलते हैं, एरोसोल। याद रखिएगा, इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, उसे क्या बोलते हैं, हम एरोसोल। यानी आप देखो आपके आसपास क्या है, वातावरण है, वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस है, मेजर अमाउंट में ले तो कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस कितनी है, 78%। अब कभी कभी क्या होता है वहाँ पर कोहरा लग जाता है, तो कोहरा जब लगेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोहरे में क्या होता है, छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे वहाँ पर उपस्थित होंगे। वाटर की जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होती है, लिक्विड। तो डिस्पर्स फेज क्या आ गया, लिक्विड। डिस्पर्सन मीडियम क्या आ गया, गैस। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलता हूँ, एरोसोल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉग, क्लाउड और मिस्ट। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, फॉग कोहरा, क्लाउड बादल हो जाएंगे, मिस्ट क्या हो जाएगी, धुंध हो जाएगी। तो ये क्या हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल है। दूसरा क्या हमारे पास, सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन, इसे क्या बोलता हूँ, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। तो इसे भी क्या बोलता हूँ, एरोसोल। ठीक है, इसे भी क्या बोला जाता है, एरोसोल। तो ये भी क्या एरोसोल का एग्जाम्पल है। नाउ इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, यानी जो धुआं होगा या फिर क्या होंगे, जो ऑटोमोबाइल्स यानी जो गाड़ियों से निकला हुआ क्या है, एग्जॉस्ट है, वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब देखो इसको कैसे कहते हैं हम, जैसे गैस है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी में क्या होगी, गाड़ी चलेंगे तो उसके जो धुआं निकलता है, उस धुएं में क्या होता है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डस्ट के पार्टिकल होंगे, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल होगा। स्मोक का हमने धुआं कहा, तो धुएं में क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसमें स्कैटर होते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, एरोसोल। इस तरह का जो टाइप होगा, सोल्यूशन होगा, उसे हम एरोसोल बोलते हैं। नाउ थर्ड है हमारे पास गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, गैस का किसमें, लिक्विड में सॉल्यूशन, तो इसे क्या बोलते हैं, हम फोम बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या बोलता है, फोम। शेविंग क्रीम, तो इसका क्या एग्जांपल क्या हमारे पास, शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल बन सकता है। अगर हमारे पास लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बोलते हैं, इमल्सन। इफ एनी लिक्विड डिजॉल्व इन अनदर लिक्विड, तो इस तरह का सॉल्यूशन को क्या बोला हमने, इमल्सन। इसे क्या बोला हमने, इमल्सन। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, मिल्क और फेस क्रीम। मिल्क क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इमल्सन, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सन। बहुत ज्यादा पूछा जाता है वर्ड, टर्म क्या है, इसको भी याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। सॉलिड का लिक्विड में एग्जाम्पल, ठीक है, सॉलिड डिस्पर्ड फेज थी, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सॉल। ठीक है, इसे क्या बोलता हूँ, सॉल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। ठीक है, मड मतलब जो गंदगी जैसी हो जाती है पानी में, जैसे क्या हो जाता है, सॉलिड मिट्टी मिट्टी घुल जाती है, तो उसे मड बोल देते हैं। आपने मड तो सुना होगा, मड गार्ड गाड़ियों में लगता है, तो क्या करता है, मिट्टी हिट्टी कण के जो होते हैं उसको क्या करता है, वहाँ पर रोक देता है। तो मड क्या होगा, पानी में क्या कर दिया, या जो सॉल्वेंट होगा, उस लिक्विड होगा, उस लिक्विड में क्या करता है, हमने सॉलिड पार्टिकल को क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। तो ये भी क्या अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सॉलिड का लिक्विड में क्या बोलते हैं उसको, सॉल। देखिएगा, सॉलिड का लिक्विड में सॉल, और लिक्विड का सॉलिड में क्या बोलते हैं, लिक्विड का सॉलिड भी आएगा, अभी आगे आ रहा है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लिक्विड का गैस को क्या बोलता हूँ, एरोसोल। अगला हमारे पास है गैस का सॉलिड में, तो इसे क्या बोलता हूँ, फोम। गैस का सॉलिड को क्या बोला जाता है, फोम। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिस स्टोन। ठीक है, प्यूमिस बोलते हैं इसको, प्यूमिस स्टोन। तो हमारे पास क्या होगा, जो गैस है उस गैस को सॉलिड में क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है, उस कैटलिस्ट पे क्या होती है, कुछ गैसों का क्या था, एब्जॉर्ब किया था। जैसे हमारे पास क्या थी, पैलेडियम, पैलेडियम मेटल एटम था, या प्लेटिनम मेटल एटम था। उस पर क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस या अन्य नाइट्रोजन गैस या कोई भी गैस होगी, वो क्या किया जाता है, वहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं बोल रहा हूँ। एब्जॉर्ब का अर्थ क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन होता है। और दूसरा क्या होता है, एड्जॉर्ब। ठीक है, सरफेस फेनोमेना होती है एक, तो उसमें अधिशोषण बोलते हैं इसको हिंदी में हम। तो एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी की जाती है। तो वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड में जो सॉल्यूशन होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं, जेल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हमारे पास, जेली, चीज, बटर। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम क्या हमारे पास, सॉलिड, और डिस्पर्ड फेज क्या हमारे पास, लिक्विड। तो जेल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट जो टाइप होगा हमारे पास, सॉलिड का सॉलिड में एग्जाम्पल, सॉलिड का सॉलिड में जो सॉल्यूशन होगा उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्व। इसका जो एग्जांपल हमारे पास वो क्या होगा, कलर्ड जैमस्टोन या मिल्की ग्लास। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास इसके एग्जांपल है। कलर्ड जैमस्टोन का अर्थ क्या है, जैसे आपने देखा होगा कुछ आप अंगूठी अंगूठी पहनते हो, तो उसमें कुछ जैमस्टोन, कलर्ड स्टोन डाले जाते हैं ना, पत्थर से डाले जाते हैं। ठीक है, पुखराज हुकराज आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, रूबी या इस तरह के जो होते हैं, तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे पास टोटल जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 8 टाइप का कोलोइडल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट
क्लास इसी का जो अगला पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें सेपरेटिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन वाला जो पार्ट होगा, कैसे उनको सेपरेट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमने कहा था जो क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन है, उसको हम डिटेल्ड अगले वीडियो में करेंगे, कैसे मिल्क से क्रीम को क्या करता है हम सेपरेट करते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।